सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर हरियाणा से 4 बड़े धमाके, 4 बड़ी खबर शाम 5 बजे की। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे सटीक, सबसे ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं 2.5 मिनट में 4 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा में व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ई क्षतिपूर्ति हरियाणा.gov.in पर अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। नूंह के डीसी ने कहा कि सरकार ने इस पोर्टल पर नए फीचर शामिल किए हैं ताकि नागरिक जान माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी है। तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर हिंसा के दौरान हुई संपत्ति का नुकसान की जानकारी देने के लिए ई क्षतिपूर्ति हरियाणा.gov.in पर क्लिक करें। पोर्टल ओपन होने के बाद सबसे पहले नागरिकों को अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर डालना होगा। पीपीपी डालने के बाद दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही संपत्ति के नुकसान की फोटो भी अपलोड करनी है। उन्होंने बताया कि नागरिक अपनी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा सरल केंद्र पर जाकर भी अपलोड करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डीसी ने बताया कि नागरिक द्वारा पोर्टल पर घोषित चल संपत्ति के मामले में राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80% यानी 4 लाख रुपए मुआवजा देगी। इसी प्रकार 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 70%, 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 60%, 20 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 40%, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 30% मुआवजा मिलेगा। इसी प्रकार 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 20% मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपए तक की सीमित की गई है। इसी प्रकार अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 7% मुआवजा दिया जाएगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 75%, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60%, 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए 50%, 5 से 7 लाख तक के लिए 40%, 7 से 25 लाख रुपए तक के लिए 30% मुआवजा दिया जाएगा। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी पी.के. अग्रवाल की रिटायरमेंट में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। सरकार के साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की पैनल कमेटी ने नए डीजीपी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यूपीएससी ने 10 अगस्त को नई दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई है। तो अभी हरियाणा के डीजीपी के लिए 4 आईपीएस दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें आईपीएस अफसर और एसीबी के मुखिया सुरजीत कपूर फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। तो हरियाणा डीजीपी के 4 आईपीएस दावेदार। तो आइए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के सदस्य सचिव से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में पूरे प्रदेश में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में 12 अगस्त को जिले में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन स्थानीय न्यायिक परिसर में उपभोक्ता न्यायालय में किया जाएगा। सीजेएम ने बताया कि इस लोक अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित केसों की सुनवाई की जाएगी। सीजेएम ने लोगों से अपील की कि वे 12 अगस्त को जिला उपभोक्ता न्यायालय फतेहाबाद में उपभोक्ता व व्यापारीगण से संबंधित मामलों का समाधान करवाएं व लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आइए चौथी बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश में इस सप्ताह औसत से कम वर्षा होने के आसार। राज्य में मौसमी परिवर्तनशीलता कायम है। सोमवार को चंडीगढ़, अंबाला व पंचकुला सहित कुछ क्षेत्रों में वर्षा हुई। तो आप देख सकते हैं पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर भारत में वर्षा गतिविधियों का अगला सक्रिय दौर 10 या 11 अगस्त के आसपास बनने की उम्मीद है। तो मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 9 अगस्त तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस सप्ताह औसत वर्षा स्तर सामान्य से नीचे रह सकता है। तो ये थी 4 बड़ी अपडेट हरियाणा से। दिन भर की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।